नमस्कार दोस्तों, श्रेया स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,467 पे 10 पॉइंट मात्र ऊपर। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 571 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है और बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड किया है हमने वो भी आपको वहां पे डिटेल में समझाया है, जरूर जाके देखिएगा। निफ्टी में तो आज काफी कुछ बात करने वाला है गाइस। सबसे पहले तो देखो ये जो बाजार बना और उसके बाद जो ये पैनिक कैंडल आया गाइस, इस पैनिक कैंडल पे क्या कहोगे आप लोग, क्या कहोगे बताओ। अगर आप यहाँ पे गलत साइड में हो तो फिर क्या ही कहने, फिर स्टॉप लॉस कटा ही कटा होगा और स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो जो भी लॉस हुआ वो लॉस लेके निकलना पड़ा होगा। और कोई जिद्दी होगा, नहीं जहां जाता जाने दो, अब तो जीरो ही होने दो, तो फिर वो बचा होगा, थोड़ा सा कुछ ऊपर गया होगा और फाइनली लॉस में ही होगा। गाइज यहाँ पे जो ये हुआ है, ये यहाँ इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेबी इस जगहों पे कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे नहीं करेगा। अगर सेबी कुछ नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा रिटेलर्स के लिए? कि आप यहाँ पे लगा, अरे आपको बेचना है बेचो धीरे धीरे करके, कुछ प्राइस एक्शन बस, मतलब बाजार ऊपर गया और सीधे बूम, बाजार ऊपर गया सीधे बूम। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप प्राइस एक्शन कैसे पकड़ में आएगा? प्राइस एक्शन प्रॉपर चलेगा नहीं। तो फिर जब प्राइस एक्शन प्रॉपर चलेगा नहीं तो फिर आप किस बात के लिए कह रहे हो कि आप निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो? बैंक निफ्टी में भी ये पैनिक कैंडल बना और किसी ने बॉक्स ऑर्डर लगा दिया इकट्ठे ही। सभी ने यहाँ पे किसी बड़ी कंपनी ने, जिसके बहुत सारे क्लाइंट होंगे, उन्होंने इकट्ठे कहा बॉक्स ऑर्डर, अपने क्लाइंट को कहा या फिर उनके बिहाफ पे लगा दिया ऑर्डर। और सारे जगह पे आप देखोगे, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। वीडियो गाइज लंबा हो सकता है लेकिन बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी है गाइज। यहाँ पे देखिए, मैं आपको हर स्टॉक के बारे में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एचडीएफसी को देख लीजिए। एचडीएफसी में भी 11:55 में ये बड़ा कैंडल बना। आईसीआईसी में देखिए, आईसीआईसी में भी बना। आप यहाँ पे देखिए कोटक बैंक में देखिए, कोटक बैंक में भी यहाँ पे बैक टू बैक उसने तो 3 कैंडल बना दिए। एसबीआई में देखिए ये 11:55 का बड़ा सा रेड कैंडल। एक्सिस बैंक देखिए, ये भी 11:55 में बड़ा सा कैंडल। ये ठीक ठाक था लेकिन यहाँ भी काफी गिरावट, 11:55 का बड़ा कैंडल यहाँ भी बनाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखिए 11:55 का क्या बड़ा कैंडल, कितना बड़ा कैंडल बनाया। मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मतलब हर जगह जैसे किसी ने 11:55 में इकट्ठा ही ऑर्डर लगा दिया। इवन आईटीसी, हिंदाल्को, सब जगह, एचसीएल टेक, मतलब हर जगह इकट्ठे किसी ने बेच दिया अपना स्टॉक। यही मतलब हुआ ना, एलएनटी, टीसीएस, सब जगह, टेक महिंद्रा, जो मर्जी आप उठा लो, सब जगह, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, किसी के पास इकट्ठा इतना स्टॉक पड़ा हुआ था, एक स्टॉक नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब हर जगह पे यहाँ पे लोगों ने बेच दिया। टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, सब जगह जो मर्जी स्टॉक देख लो, हीरो मोटरकॉर्प, सब जगह पे यहाँ पे 11:55 में, यानी कोई एक बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पे अपना बॉक्स ऑर्डर लगा दिया और लगाने की वजह से ये सेल लगातार किया और बाजार यहाँ पे नीचे आ गया। अगर ऐसे करेंगे तो फिर रिटेल ट्रेडर्स किधर जाएगा गाइज? अगर तो सही जगह बैठे हैं, कॉल के जगह पे पुट में बैठे होंगे तो ठीक है, लेकिन बाजार अपने ऊपर ऊपर निकाल रही है और यहाँ पे ज्यादातर लोग गाइज कॉल में बैठे होंगे और वो लोग ट्रैप हो गए होंगे। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है गाइज कि हमने सुबह में यहाँ पे इस एरिया में प्रॉफिट बना चुके थे, हम प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुके थे, उस प्रॉफिट को घर ले जाने की बात थी। लेकिन क्या होता है, आदमी दोबारा ट्रेड करता है, थोड़ा और प्रॉफिट, थोड़ा और प्रॉफिट, और फिर ये होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है बट हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में गाइज अगर आपका लॉस हो गया तो लॉस ले जाओ, उसको रिकवर करने के चक्कर में मत पड़ो। खैर, इस तरह की बातें होती रहेंगी और आपका कमेंट भी चाहिए। और से भी देखते हैं, अभी तक तो कुछ किया नहीं है, आज तक तो कुछ किया नहीं, हमेशा 15-20 दिन के बाद ऐसा कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। लास्ट आपने देखा कि सितंबर के लास्ट में भी ये ऐसा हुआ था, आप जाके जरूर चेक करिएगा। वहां तो 153 पॉइंट का ये कैंडल बना था गाइस, वो भी लगभग 1:30 बजे के 12-12:30 बजे के आसपास ही बना था। ये भी 12 बजे से 5 मिनट पहले बना है। तो इस तरह का कैंडल अगर बनता है तो मुश्किल में आ सकते हैं ट्रेडर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने कॉल लिया था, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, प्रॉपर साइडवेज था एंड देन वापस यहाँ पे हमें नुकसान इसके जगह पे। जैसे जो लोग यहाँ पे गए, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने इसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि जब भी बाजार रेड कैंडल बनाएगा तो हम कॉल लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ कॉल ले लिया और यहाँ से फिर से रेड कैंडल बनाया, हमने कॉल पकड़ा, फिर रेड कैंडल बनाया, कॉल पकड़ा। अब प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है आप यहाँ पे। अब क्लास में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने कॉल पकड़ लिया क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि बाजार रेड कैंडल बना रहा है तो यहाँ से अब ऊपर खींचेगा, लेकिन भाई वो रेड कैंडल बंद ही नहीं, वो तो सीधे नीचे गया। तो स्टॉप लॉस तो लगाने का भी मौका नहीं दिया गाइस, यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ा कुछ स्टूडेंट्स को। बट ये पार्ट ऑफ द मार्केट, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बदला लेने की जरूरत नहीं है, कल वापस आएंगे, ठीक है। जल्दी काटा क्योंकि तुरंत पैनिक हो रहा था तो काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद वापस रिकवरी करने की बात नहीं थी क्योंकि रिकवरी करने का कोई फायदा नहीं होता, उल्टे आपका माइंडसेट खराब होगा और लॉस होगा। तो सुबह के कुछ प्रॉफिट थे, उस प्रॉफिट से ये लॉस निकल गया, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में। वनडे टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा। ये क्रूशियल इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और इसको बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पे नए हैं, अगर ये चैनल पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कुछ मदद मिलता है तो गाइज लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लाइक से कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा और सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है, आप जानते ही हैं।
लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आपका कोई सवाल है तो पूछना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए, मैं जरूर अगले वीडियो में कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कल जो मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद नहीं है तो आई बटन पे लिंक लगा हुआ, जाके जरूर देखिएगा। मैंने आप लोगों को कल क्लियर कट कह दिया था, नोट कर लीजिए अच्छे तरह से कि बाजार आपको 527 का जोन, 600 का जोन और 660 तक सेलर्स यहाँ पे भरे हुए हैं, क्योंकि उनका पोजीशन खतरे में आ सकता है, उनका स्टॉप लॉस खतरे में आ सकता है। बैंक निफ्टी में जरूर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, वहां से निकल गए होंगे, इसके चांसेस ज्यादा हैं। बाकी कल देखेंगे किस तरह से बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन निफ्टी में देख रहे हो अब ये जो हायर, अगर ये जो जबरदस्त, पहले इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं तब आपको समझ में आएगा। आप देखिए ये जो जबरदस्त गिरावट हुई है, यहाँ से ये गिरावट हुई है, तो इस गिरावट में ये थोड़ा उछाल लेके अगर बाजार प्राइस एक्शन बना के ऐसे कर रहा है तो क्या ही दिक्कत, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको थोड़ा समझना है कि हो सकता है कि यहाँ, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि बाजार इस तरह से नीचे आया और ये 2 कैंडल बना के ऊपर गया, लेकिन फाइनल नीचे आया। अब यहाँ से बाजार आपको इस तरह से नीचे आता हुआ भी दिख सकता है। आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, जब तक आप अलर्ट नहीं होंगे यहाँ से तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से ये पैटर्न भी यहाँ से आपको यहाँ से ऐसा दिख सकता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी तैयारी क्या करनी है, वो कि मैंने आपको बोला था कि 527 से लेके 660 तक का पूरा एरिया सेलर्स कंट्रोल में है। अब यहाँ पे जिस तरह का ये कैंडल बनाया हुआ है, ये जो कैंडल है ये एंट्री कैंडल है, दोनों तरफ के लिए हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं स्पिनिंग टॉप, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कैंडल स्टिक्स का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, जाके जरूर देखिएगा। स्पिनिंग टॉप डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे बनाया गया है, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर निकलता है बाजार, तो फिर ये इन लोगों का जो पोजीशन है वो खतरे में आ सकता है। और इन लोगों का जो पोजीशन है वो सब 660 के ऊपर में स्टॉप लॉस होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जब तक बाजार 660 के ऊपर में टाइम ना बिताए और टाइम बिताने के बाद वहां से ब्रेकआउट ना करे, अप ट्रेंड मत मानिए, अप ट्रेंड अभी नहीं आया है गाइस। लेकिन जैसे ही 660 को निकालने के बाद यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम जरूर यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं और बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब सिचुएशन बदल गई, अगर कल को गैप डाउन होता है तो बाजार आपको पैनिक क्रिएट करता हुआ दिखेगा। ये एरिया एकदम खास यहाँ पे आपका रहेगा सपोर्ट। तो सबसे अच्छा सपोर्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो रहेगा 360 का एरिया, 330 टू 360, यानी 24,360 से लेके 24,330 का पूरा एरिया सपोर्ट का काम करेगा तत्कालिक रूप से। अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, अगर 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। और अगर बाजार ऊपर आपको गैप अप खुलता है तो भी आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। अलर्ट इसलिए रहना है कि 600 से लेके 660 का पूरा एरिया, 527 से लेके 660 का एरिया रेसिस्टेंस है। प्राइस एक्शन बना के निकालता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन बना के निकाले और कोई अचानक से कोई बेच दे तो उसके लिए भी कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते ना यार। अब देखेंगे यहाँ पे 360 को गाइज यहां से निकालता है गाइज, तो फिर बाजार में पैनिक सेलिंग हो सकती है और फिर बाजार आपको आता हुआ दिख सकता है लगभग 200 के आसपास या 160 के आसपास में। ये एक 360 के निकालने के बाद 200 पॉइंट की भी गिरावट यहाँ पे गाइज हो सकती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई गिरावट हो या ऊपर जाए बाजार तो प्राइस एक्शन को फॉलो जरूर करिएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आपको चार्ट पैटर्न देखना है और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड बनाना है। तो ये अच्छा सपोर्ट रहेगा 200 से 260 का एरिया, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर लो पे भी जा सकता है। अभी एक ही दिन में इतना पॉइंट गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हम सारे पोजीशंस को यहाँ पे नोट कर लेंगे। 24,000 का एक यहाँ पे अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, 24,260 का, 24,200 का एरिया। अगर उसको भी निकालता है गाइज तो फिर हम 24,000 के राउंड नंबर की तरफ भी आ सकते हैं। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया। अगर कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका कोई सवाल है तो याद से जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।